फर्जी इतिहासकार सिंधु घाटी की लिपि को सुमेरियन भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे हैं, तो कुछ इजिप्शियन भाषा से और कुछ इनको मुंडा आदिवासियों की भाषा और कुछ इनको ईस्टर द्वीप के आदिवासियों की भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। ये सारे प्रयास असफल साबित हुए हैं। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में निम्नलिखित समस्याएं बताई जाती हैं। सभी लिपियों में अक्षर कम होते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26 होते हैं, देवनागरी में 52 होते हैं, मगर सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 400 अक्षर चिन्ह पाए गए हैं। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में यह कठिनाई आती है कि इसका काल 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का है। इसमें लिपि में अनेक परिवर्तन हुए हैं, साथ ही लिपि में स्टाइलिश वेरिएशन बहुत पाया जाता है। लेखक ने लोथल और कालीबंगा, सिंधु घाटी और हड़प्पा कालीन अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन किया। भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि है जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। इस लिपि से ही भारत की अन्य भाषाओं की लिपियां बनी हैं। ये लिपि वैदिक काल से गुप्त काल तक उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग की जाती थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मी लिपि को अपनाया। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और संपूर्ण भारत में लगाए गए। सिंधु घाटी की लिपि और ब्राह्मी लिपि में अनेक आश्चर्यजनक सामान्यताएं हैं। साथ ही ब्राह्मी और तमिल लिपि का भी पारस्परिक संबंध है। इस आधार पर सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का सार्थक प्रयास सुभाष कारक और इरावाथम महादेव ने किया। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 400 अक्षर के बारे में यह मान्यता है कि इसमें कुछ वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, मात्रा संख्या, कुछ यौगिक अक्षर और शेष चित्रलिपि है। अर्थात ये भाषा अक्षर और चित्रलिपि का संकलन समूह है। विश्व में कोई भी भाषा इतनी सशक्त और समृद्ध नहीं जितनी सिंधु घाटी की भाषा। जिस प्रकार सिंधु घाटी की लिपि पशु के मुख की ओर से अथवा दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 3000 लिखे हुए चीजें प्राप्त हुई हैं। इनमें वैसे तो 400 अक्षर चिन्ह हैं, लेकिन 39 अक्षरों का प्रयोग 80% बार हुआ है और ब्राह्मी लिपि में 45 अक्षर हैं। हम इन 39 अक्षरों को ब्राह्मी के 45 अक्षरों के साथ समानता के आधार पर मैपिंग कर सकते हैं और उनकी ध्वनि का पता लगा सकते हैं। ब्राह्मी लिपि के आधार पर सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने पर सभी संस्कृत के शब्द आते हैं, जैसे वरुण, कामदेव, महादेव, पग, सिंधु, पुरम, यज्ञ आदि। निष्कर्ष यह है कि सिंधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि की पूर्वज लिपि है। सिंधु घाटी की लिपि को ब्राह्मी के आधार पर पढ़ा जा सकता है। उस काल में संस्कृत भाषा थी जिसे सिंधु घाटी की लिपि में लिखा गया था। सिंधु घाटी के लोग वैदिक धर्म और संस्कृत मानते थे। वैदिक धर्म अत्यंत प्राचीन है, 7000 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराना। हिंदू सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और मूल सभ्यता है, जिसका विस्तार ईरान से संपूर्ण भारत देश था। वैदिक धर्म को मानने वाले कहीं बाहर से नहीं आए थे और ना ही वे आक्रमणकारी थे। आर्य द्रविड़ जैसी कोई भी दो प्रथर जातियां नहीं थी जिनमें परस्पर युद्ध हुआ।